आज बात करते हैं अयोध्या के उस भव्य राम मंदिर की, जिसके उद्घाटन ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। आखिर क्या है इस मंदिर की पूरी कहानी? अच्छा, इसकी लोकप्रियता का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि यहाँ हर रोज, जी हाँ हर रोज, लगभग 1.5 लाख लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ये संख्या अपने आप में ही हैरान करने वाली है। लेकिन ये कहानी सिर्फ मंदिर तक ही सीमित नहीं है। अयोध्या शहर की पूरी तस्वीर बदलने के लिए 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा का निवेश हो रहा है। मतलब इसे एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की तैयारी चल रही है। और आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। सिर्फ 2024 के अंदर ही 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग यहां आ चुके हैं। इसी के साथ ये दुनिया के सबसे मशहूर धार्मिक स्थलों में से एक बन गया है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं, इसके भव्य उद्घाटन से लेकर इसके पीछे के विवादों और आने वाले समय पर इसके असर तक सब कुछ। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दिन की जब करोड़ों लोगों का इंतजार खत्म हुआ और इस मंदिर के दरवाजे खोले गए। 22 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है और हिंदुओं की गहरी आस्था है कि यह ठीक उसी जगह पर बना है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। पर इस मंदिर की भव्यता के पीछे एक बहुत लंबा और उलझा हुआ विवाद छिपा है जो दशकों तक इस जमीन से जुड़ा रहा। तो यहां सवाल ये उठता है कि आखिर एक मंदिर का बनना भारत के सबसे बड़े और सबसे संवेदनशील विवादों में से एक कैसे बन गया। देखिए, इस विवाद की जड़ में 2 मजबूत दावे थे। एक तरफ हिंदुओं का मानना था कि ये जमीन राम जन्मभूमि है, वहीं दूसरी तरफ सदियों से यहाँ पर बाबरी मस्जिद मौजूद थी, जो कहा जाता है कि 1528 के आसपास बनी थी। यहाँ राम जन्मभूमि का मतलब समझना जरूरी है। इसका सीधा सा अर्थ है राम का जन्मस्थान। और ये दावा महाकाव्य रामायण पर आधारित है, जिसके अनुसार भगवान राम का जन्म अयोध्या की इसी भूमि पर हुआ था। तो चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यह विवाद कैसे धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि इसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। कहानी शुरू होती है 1850 के दशक से। फिर 1949 में एक बड़ा मोड़ आया जब मस्जिद के अंदर राम की मूर्तियां मिली और तनाव अचानक बढ़ गया। 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर बनाने के लिए एक देशव्यापी आंदोलन शुरू किया। और फिर आया वो दिन 6 दिसंबर 1992 जब एक बड़ी भीड़ ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इतने लंबे और हिंसक चले विवाद के बाद इसका समाधान आखिरकार सड़कों पर नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत के एक फैसले से हुआ। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का जिक्र किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के नीचे एक पुराना ढांचा मौजूद था जो इस्लामिक नहीं था। तो कोर्ट के फैसले में 3 मुख्य बातें थीं। पहली, विवादित जमीन राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को दे दी गई। दूसरी, सरकार को यह ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया गया। और तीसरी, मुस्लिम पक्ष को पास में ही मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई। अच्छा, कानूनी लड़ाई खत्म होने के बाद सारा ध्यान इस भव्य मंदिर के निर्माण पर लग गया, जो अपने आप में इंजीनियरिंग और वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। ये मंदिर 49 मीटर्स ऊंचा है और इसे पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है, जो उत्तर भारतीय मंदिर आर्किटेक्चर की एक खास पहचान है। इसे बनाने का तरीका भी बहुत खास है। इसे सोमपुरा परिवार ने डिजाइन किया है, जो पीढ़ियों से मंदिर बनाते आ रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात, इसमें लोहा या स्टील का जरा भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, ताकि ये मंदिर हजारों साल तक टिका रहे। और इसके निर्माण के लिए पैसा कहां से आया? लोगों ने दिल खोलकर दान दिया और लगभग 5,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए। एक तरह से ये दुनिया के सबसे बड़े क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट्स में से एक बन गया। तो मंदिर तो बन गया, लेकिन इसका असर सिर्फ इसकी दीवारों तक ही सीमित नहीं है। इसने अयोध्या शहर और पूरे देश की राजनीति पर एक गहरी छाप छोड़ी है। मंदिर बनने की वजह से अयोध्या का तो जैसे कायाकल्प ही हो गया है। एक बिल्कुल नया एयरपोर्ट, चमचमाता हुआ रेलवे स्टेशन और बड़े बड़े होटल बन गए हैं। मतलब ये शहर अब आध्यात्मिक पर्यटन का एक बड़ा हब बन चुका है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कई लोगों का मानना है कि इस मंदिर का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। साथ ही चंदे के इस्तेमाल और आंदोलन के कुछ पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी को लेकर भी सवाल उठे हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये मंदिर क्या है? क्या ये सिर्फ आस्था का प्रतीक है, राष्ट्रीय गौरव का स्तंभ है,
या फिर राजनीतिक विभाजन की एक वजह? सच तो ये है कि इसकी असली विरासत तो आने वाला समय ही लिखेगा।